तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ शाबर मंत्र। शाबर मंत्र वो मंत्र जो कि नॉर्मल एक आम भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की जटिलता नहीं होती है। और ये मंत्र ऐसे मंत्र होते हैं जो कि तुरंत फल देने वाले होते हैं, क्योंकि बाकी मंत्रों में कुछ जटिलता होती हैं और वो जटिलता के कारण उसमें कहीं ना कहीं उच्चारण होने में कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिसके कारण वो मंत्र उस तरह से फल नहीं देता है जिस तरह से आप उसको उच्चारण करते हो। तो यहाँ पर बात आती है शाबर मंत्रों की, क्योंकि शाबर मंत्र में ही वो शक्ति है और शाबर मंत्र में ही वो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो आसानी है कि आप इस मंत्र को जप करें और आप मनोवांछित फल पाएं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 2 ऐसे शाबर मंत्र जो कि आपकी धन की समस्या दूर करेंगे। आपके जीवन में चल रही किसी भी प्रकार से धन की समस्या, लंबी समस्या आपके तुरंत मात्र एक मंत्र जप करने से ही दूर होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझें कि शाबर मंत्र हैं क्या। शाबर मंत्र वैदिक मंत्रों से मिलते जुलते हैं। अगर हम हनुमान चालीसा की बात करें तो हनुमान चालीसा में जिस तरह से आप लाइंस पढ़ते हैं, यही लाइन से संबंधित ये शाबर मंत्र होते हैं, इसी तरह के होते हैं। और ये शाबर मंत्र जैसे कि कुछ शॉर्ट वर्ड्स भी होते हैं, जैसे कि अलख निरंजन आपने सुना होगा, तो ये भी शाबर मंत्रों में ही है। और यहाँ शाबर मंत्रों में एक नॉर्मल आम भाषा में ही उन मंत्रों को पढ़ा जाता है और इसमें दुहाई दी जाती है किसी देवी देवता को कि आप मेरी ये परेशानी दूर करें, मेरे जीवन में ये सुख समृद्धि लाएं, आपको इनकी दुहाई, आपको इनकी दुहाई, आपको इस तरह से दुहाइयाँ होती हैं। शाबर मंत्र कई देवी देवताओं के लिए बने हैं और शाबर मंत्र की अगर हम शक्ति की बात करें तो शाबर मंत्र स्वयं भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को बताए थे। अब ये क्यों बताए थे? क्योंकि उस समय माँ पार्वती जी को इस बात की चिंता थी कि जो नॉर्मल हमारे वैदिक मंत्र हैं ये इतने जटिल हैं और इनको उत्कीलन ये सब चीज़ों से इनको कीलित किया गया था भोलेनाथ द्वारा, क्योंकि इनका कहीं दुरुपयोग ना हो जाए। अब ये सब चीज़ें हो गई तो इसमें कुछ जटिलता आ गई, जिसके कारण आम जो लोग हैं वो इन मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाते थे, इन मंत्रों को सही ढंग से पूरी विधि से कर नहीं पाते थे। तो वहाँ पर अब भोलेनाथ ने इसका सॉल्यूशन निकाला कि दिए गए शाबर मंत्र। स्वयं भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को इन शाबर मंत्रों की चर्चा की और इनके बारे में बताया कि ये शाबर मंत्र हैं इस तरह से। अब ये आगे से आगे चलते गए। आगे आपने गोरखनाथ जी के बारे में सुना होगा, तो गोरखनाथ जी के जितने भी बहुत से शाबर मंत्र हैं, ऐसे शाबर मंत्र हैं जो गणेश जी के हैं, माँ काली के हैं, दुर्गा माता के हैं, कुबेर के हैं, लक्ष्मी के हैं, सभी बहुत से देवी देवताओं के ऐसे शाबर मंत्र हैं जो छोटे हैं और पढ़ने में आसान हैं और मात्र जपने मात्र से ही ये सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि मंत्र ऐसा मंत्र जो कि सिद्ध हो जाए आपके द्वारा ही, कुछ बिना किसी बड़ी कोई जटिलता से। अब ये मंत्र किस किस काम आते हैं? ये मंत्र बीमारी, धन का नुकसान, आपका किसी भी तरह से कोई काम नहीं बन रहा है, कोई शत्रु है, कोई कुछ है, वशीकरण है, कुछ भी है, ये सब रिश्ते सुधारने के लिए वशीकरण को कहा जाता है। रिश्ते जहाँ बिगड़ रहे होते हैं हस्बैंड वाइफ के प्यार मोहब्बत में, कहीं बॉस के, कहीं अपने कुलीग के, कहीं किसी के साथ भी अगर वो रिश्ते गड़बड़ हो रहे हैं तो वहाँ वशीकरण का कुछ हम उपयोग करते हैं। अब ये मंत्र क्यों इतने सरल हैं अब ये समझते हैं आगे। और इस मंत्र की हम आज बात करने वाले हैं वो माँ लक्ष्मी और कुबेर जी से जुड़े हुए मंत्र हैं। ये मंत्र आपके जीवन में चल रही धन की समस्या, चाहे वो कर्ज है, चाहे पैसा नहीं आता है, चाहे कुछ भी है, ये मंत्र कैसे सिद्ध किया जाता है? अब सिद्ध करने के लिए कुछ शुभ मुहूर्त होते हैं। दीपावली आ रही है, धन त्रयोदशी आ रही है, इसी तरीके से और भी होते हैं। और भी जैसे होली हो गई, जन्माष्टमी हो गई, सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, इस समय में ये मंत्र जप करके अपने मन में ही आपको जप कर लेंगे जब आप तसल्ली से, तभी आपके मन में बैठ जाते हैं, कंठस्थ हो जाता है। 4-5 लाइन का मंत्र होता है, बड़ी आसानी से पढ़ा जाता है। और किस तरह से ये मंत्र हैं अब हम समझते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं माँ लक्ष्मी के मंत्र की। माँ लक्ष्मी के मंत्र की क्यों? क्योंकि दीपावली आ रही है। दीपावली की रात को आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं और सिद्ध करने के लिए तरीका यही है, आप दीप जलाइए, ज्योत जलाइए और साथ में एक कमल गट्टे की माला ले लीजिए। अब ये मंत्र को आपने लगभग 21 या फिर 31 माला आपने इसको सिद्ध करना है, जपना है। अब ये मंत्र क्या है ये समझिए।
मैं आपको दिखा देता हूँ मंत्र, साथ ही साथ इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको ये 1-2 बार पढ़ें तो आपके दिमाग में बैठ जाए। फिर बाद में जब आपके दिमाग में बैठ जाए तब आप बिना पढ़े आप इसको उच्चारण करेंगे, क्योंकि आपने लिख कर नहीं ये करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि जो शाबर मंत्र हैं वो बिना लिखे ही एक दूसरे से आगे बढ़ते हैं। इसीलिए आप तब तक लिख के रखिए जब तक आपको याद ना हो जाए, क्योंकि जब आप मंत्र जप करने बैठेंगे तो किसी भी तरह से कागज़ अपने सामने लेकर मत बैठिएगा। इसको मन ही मन आपके जो दिमाग में बैठ गया उसी मंत्र से ही आपने इसको जप करना है, पूर्ण करना है। ओम श्री शुक्ले महाशुक्ले कमलदल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सबकी सवाई, आओ चेतो करो भलाई, ना करो तो 7 समुद्रों की दुहाई, रिद्धिनाथ देवों नौनाथ 84 सिद्धों की दुहाई। अब आपने देखा कि ये मंत्र किस तरह से है, बिल्कुल सिंपल। आप इसको 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी ये लाइन्स, और यही लाइन्स आपके जीवन में आपकी जो लाइन बिगड़ रही है वो उसको सुधार देंगी। अब आपने सिंपल से इस तरह से आपने रात्रि में ये जप कर लेना है, क्योंकि जप करने मात्र से ये सिद्ध हो जाता है। दीपक जला के बैठिए, कमल गट्टे की माला से इस मंत्र को सिद्ध करिए। आपका जो मुख होना चाहिए वो उत्तर की होना चाहिए, नॉर्थ की तरफ। आपने इस तरह से और कंबल का आसन बिछा लीजिए, तसल्ली से शांत होकर घर में अपने बैठकर आप ये अपना मंत्र जप करिए। अब मंत्र जप हो गया, उसके बाद करना क्या है? उसके बाद ये मंत्र अब आपका सिद्ध हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आप डेली जो पूजन करते हो इस मंत्र को आपने उच्चारण करना है 11 बार। आप 7 बार कर सकते हो, 7 बार 11 बार आपने डेली इसका उच्चारण करना है मन ही मन। आप बोलकर नहीं किए जाते हैं, मन ही मन करिए और इस चीज़ को आप करते रहिए। देखिए आपकी जो धन की समस्या है वो कैसे दूर होती है। चलिए आप दूसरा मंत्र समझते हैं जो कि धन त्रयोदशी को आ रहा है। धन त्रयोदशी यानी कि हम यहाँ पर कुबेर जी का साथ लेंगे, कुबेर जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अब कुबेर जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सिंपल वही तरीका है, कंबल का आसन बिछाइए, 1 देसी घी का दीपक लगाइए। ये मंत्र को आप जो धन त्रयोदशी है उसी दिन शाम को आप ये करेंगे जब आपके घर की पूजा पाठ हो रही है, तो उसी समय आप बैठकर वहीं पर ही पहले सब पूजन कर लीजिए। उसके बाद जैसे आप नॉर्मल पूजा करेंगे पूजन कर लीजिए और वहीं बैठे रहिए। वहीं बैठकर ही आप इस मंत्र की कम से कम 21 या 51 माला, कमल गट्टे की माला पर आप इस मंत्र को जप करिए। मंत्र क्या है वो समझिए। कुबेरा स्वामी करे अलकापुर वास, सब निधियन का मालिक, दया करो स्वामी, दे सब मनवांछित फल, भरो भंडार। जय कुबेर शंकर के दास, जो ना करो ऐसा तो महादेव की दुहाई। अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि यहाँ पर दुहाई दी गई है, कुबेर जी को दुहाई दी गई है कि आपको महादेव की दुहाई है कि आप अगर मेरा जीवन सही ना करो तो। यानी कि एक बच्चा जैसे अपनी माँ से बोलता है, अपनी माँ से एक फरियाद लगाता है कि मुझे ये दिला दो, आपको प्लीज़ माँ, इस तरह से एक बच्चा आपके अंदर वो एक बच्चे की भावना पैदा करते हैं ये शाबर मंत्र, जिससे कि आपको देवी देवता से मनोवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं। आपने इस मंत्र का जप कर लिया, इसको सिद्ध कर लिया। अब सिद्ध करने के लिए रोज़ रोज़ नहीं होते हैं, कुछ शुभ दिन आते हैं और यही शुभ दिन आपके जीवन में शुभता लाने के लिए आए हैं और आप इन शुभता भरे समय का सही तरीके से इनका फ़ायदा उठा लीजिए। एक बार ये मंत्र सिद्ध हो गए ना तो समझ लीजिए जीवन की सभी दुख दरिद्रताएं दूर हो जाएंगी। बड़े बड़े मंत्रों, बड़े बड़े अनुष्ठानों, बड़े बड़े रत्न उपाय इनके चक्कर में ना पड़कर आपको सिंपल एक मंत्र दे दिया गया है। ये मंत्र का ही साथ कर लीजिए, देखिए आपका जीवन कैसे सुधर जाएगा। उन लोगों के लिए ये मंत्र एक तरह से वरदान साबित होंगे जो उपाय नहीं कर पाते हैं, जिनकी कुंडली नहीं है, जो लोग परेशान हैं, किसी तरह से सुख समृद्धि को लेकर परेशान हैं, उनके लिए मंत्र वरदान के रूप में साबित होंगे। माँ धनलक्ष्मी पोटली बुक कराने का समय आ गया है, तो जिन लोगों को भी माँ धनलक्ष्मी पोटली बुक करानी है वो समय रहते ही अपना सारा डिटेल्स वगैरह मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। और आप लोगों को बता दें इस माँ धनलक्ष्मी पोटली में कमल गट्टा, इलायची, लौंग और लघु नारियल, इस तरह से कुछ ऐसी सामग्रियां इंक्लूड की गई हैं। चांदी का सिक्का भी इंक्लूड किया गया है जो आपकी सभी धन की समस्याओं को दूर करेगा और ये सभी सामग्री अभिमंत्रित होकर आपके घर तक पहुंचेगी। और ये माँ धनलक्ष्मी पोटली को आपने अपने घर के जहां पर रुपया पैसा रखते हो वहां पर स्थापित करनी है। ये धनलक्ष्मी पोटली आते ही आपके घर में
जो सुख शांति, जो धन की वृद्धि है उसमें वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपको मिलेगी ये घर सुरक्षा पोटली, जो आपके घर के मुख्य द्वार पर टंगी होगी और आपके घर को देगी सुरक्षा, ताकि आपके घर में किसी भी प्रकार से नेगेटिव ऊर्जा, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश न कर सके। घर में आपके रहेंगी माँ लक्ष्मी और आपके घर को सुरक्षा देगी ये पोटली, जो कि आपको माँ लक्ष्मी पोटली के साथ दी जाएगी। तो बुकिंग करवाने के लिए समय से पहले बुकिंग करवा लीजिए, ताकि आपके घर तक ये पूजा कर भेजी भी जा सके। बाकी ऐसे ही और बहुत से बेहतरीन तरह के मंत्र हैं जो मैं आने वाले समय में आपको बताता रहूँगा। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।